अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है असर का टाइम। मैं आई हुई हूँ सेकंड स्टोरी पर और यहाँ पर मैंने पढ़ी थी असर की नमाज़। असर की नमाज़ के लिए मैंने जाए नमाज़ ऊपर ला कर रखी और मैं मौसम इंजॉय कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत मौसम था। बहुत दिन, जिस तरह आपको पता होगा, लाहौर और उसके करीब के सिटीज़ में और गाँव में भी बादल रहे हैं, बारिश होती रही है बहुत ज़्यादा। आज काफ़ी दिन के बाद धूप निकली थी बहुत खुलकर। लोग पतंगबाजी कर रहे थे, तो मैं मौसम इंजॉय करने और नमाज़ पढ़ने के लिए छत पर ही आ गई। नमाज़ के बाद मैंने छत पर ही थोड़ी देर के लिए वॉक की थी और मेरी शाम की चाय का टाइम हो रहा था। आपने शायद नोट किया हो कि मैं दिन में 2 से 3 बार ही चाय पी लेती हूँ। मैंने अक्सर अपने व्लॉग्स में इस चीज़ का डिस्कस भी किया है कि मुझे चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं दिन में 3 बार चाय पीती हूँ। तो जब मैंने ज़्यादा पीनी होती है ना, मैं फिर उसकी क्वांटिटी कम कर देती हूँ, क्योंकि चाय का फ़ायदा तो कोई है नहीं और इससे स्टमक ही ख़राब होता है। तो अगर आपको इतनी लत लगी हुई है ना, तो आप थोड़ी सी भी पी सकते हैं। तो मैं नीचे आ गई और दोबारा से वो आलूओं का मिक्सचर वही रखा हुआ था शामी का, तो मैंने शामी अपने लिए थोड़े से फ्राई किए और साथ में मैं चाय बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं डालूँगी शक्कर, क्योंकि मैं वाइट शुगर बहुत कम लेती हूँ चाय में। जब सबकी बन रही हो बस उसके साथ मैंने ले लेनी होती है, अदरवाइज़ मैं शक्कर वाली ही चाय पीती हूँ। ये वेट गेन के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गर्म ज़रूर होती है तासीर में, लेकिन ये कि वाइट शुगर का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। ये इससे ये है कि एटलीस्ट आपका वेट गेन नहीं होता। ख़ासतौर पे जब मैंने कोई इस तरह की आलू वाली चीज़ लेनी हो या फ्राई चीज़ लेनी हो, उसके साथ फिर मैं एक चीज़, अगर मैंने हैवी लेनी है तो उसके साथ एक चीज़ फिर मैं इस तरह की रखती हूँ कि वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ ना जाए। शाम का वक्त था, मगरिब का टाइम हो रहा था। खा पी के उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं बनाई थी आलू मटर गोभी। और एक तो खाने का इतना इशू रहता है ना, हर रोज़ के क्या पकाएं क्या पकाएं। हमारे घर में तो ना सर्दी की सब्जियों की बस यही रूटीन रह गई है कि जो भी पकेगा उसमें या आलू डल जाएगा या गोभी डल जाएगी या मटर डल जाएंगे। इसके बगैर तो कोई हमारी सब्ज़ी बनती ही नहीं है ना। और दालों में हमारी मोस्टली मूंग मसूर की दाल ही बननी होती है। बहुत कम होता है कि माश की दाल बन जाएगी या फिर हमारे मसूर बन जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमने मसूर की दाल के साथ हमने चावल नहीं बनाए। वो पहले मैं मम्मा से डिस्कस करी थी कि आजकल मैं वो भी बनाएंगे। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी बन रही है? वैसे मुझे मोस्टली तो आइडिया है कि आप लोग के घर आजकल क्या पक रहा होगा। सर्दियां हैं तो ज़ाहिर है साग ही बहुत ज़्यादा बन रहा होगा। इतना शुक्र है कि लास्ट सीज़न हमने जितना ज़्यादा साग खाया था ना, कि हम एक दूसरे को कहने लगे थे कि नाक में से ना बाल की जगह साग निकलेंगे। तो इस दफ़ा उतना ही ज़्यादा साग कंट्रोल में रहा है, क्योंकि पहले ही सबने कहना शुरू कर दिया था कि सर्दियों में साग कम बनाना। तो जो हमने जितना सा बनाया था उतना सा भी हमने बॉईल करके उसको फ्रीज़ किया था, और बस 3 बार अभी तक हमने साग बनाया, वो भी थोड़ा थोड़ा सा करके। एक तो आजकल मौसम के साथ साथ खाना पकाने का भी बड़ा होता है। जितनी ज़्यादा सर्दी उतनी ज़्यादा सब्जियों के रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए भी सबको सोचना पड़ता है कि क्या बनाएंगे। बीच में जब दाल 400 रुपये की किलो हो गई थी ना, तो मैं बड़ी परेशान हुई थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते दाल, अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो सब कुछ खा पी लेते हैं। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते वो किस तरह मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ में इस तरह होता था आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, ये गरीब की जब भी मिसाल दी जाती थी ना, तो गरीब के साथ हमेशा दाल को ही रिलेट किया जाता है। आपको भी पता होगा, बहुत कॉमन सी बात है पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी, कि जहाँ बात होगी दाल की तो जी गरीब दाल खाते, एक कंसेप्ट बाकायदा बन गया था। हालांकि ये नहीं कि बाकी घर नहीं खाते, मिडिल क्लास या अपर क्लास नहीं खाते, लेकिन अब दाल भी इतनी महंगी हो गई कि गरीब बेचारा तो ना अचार के साथ रोटी खा सकता है, ना प्याज के साथ, और ना ही दाल के साथ। तो बस ये खाना मैंने बना ली था और उसके बाद अब मैं बना रही थी रोटियां, और रेट्स को लेकर ही मैं अपनी सिस्टर के साथ भी बात कर रही थी, और मैं यही डिस्कस कर रही थी कि गरीब अब किस तरह गुजारा करेगा। ख़ासतौर पे जिनके घर अपने नहीं हैं या घर किरायों के हैं, वो बेचारे अब सब्जियां लाएंगे क्या, घी लेकर आएंगे, दालें लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? वो तो बेचारे खाली रोटी ही खाएंगे, वो भी छान वाले आटे की। तो हमें तो हर चीज़ के लिए कई शुक्र करना चाहिए। जिस तरह भी महंगाई बढ़ती जा रही है ना, मैं नोट कर रही हूँ कि मेरे अंदर थैंकफुलनेस उतनी ज़्यादा आ रही है। मुझे एक एक चीज़ की वैल्यू का बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि सोचते हुए इंसान इमोशनल हो जाता है कि हमारे पास पीने का साफ़ पानी भी है, हमारे पास अच्छा खाने के लिए आटा भी है, हमारे पास घी ऑयल माशाल्लाह ग्रोसरी पड़ी होती है, हमारे पास सब्जियां भी हैं, गोश्त भी है, और सर पे छत भी है। अब जिनके पास ना तो ज़ाती छत है, जो कि टेंट लगा के बैठे होते हैं या बाहर सर्दियों में सड़कों पर सो रहे होते हैं, और जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, जो मांग कर पूरा करते हैं, उनको जो मांगते हैं उनको तो देने के लिए भी अब हमारे पास नहीं होता ना बजट के। हम लोग उनको कितना दे लेंगे? किसी का आप राशन थोड़ी डलवा सकते हो। एक मिडिल क्लास आदमी इतनी महंगाई में किसी का राशन थोड़ी डलवा सकता है। तो ये है कि अपने इर्द गिर्द का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास पहनने वाले कपड़े हैं, अगर वो कोई लूज़ फिटिंग में है, तो बजाय इसके कि हम अपने किसी रिश्तेदार को दें,
किसी वेल सेटल्ड रिश्तेदार को देंगे या कज़न को देंगे, चलो तुम पहन लो तुम्हें आ जाएगा। हमें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। अगर वो लूज़ है तो वो उसको लूज़ भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मैटर करते हैं कि वो उसको भी पहन लें। और अगर हमारे पास खाना एक्स्ट्रा है तो हम उनको दे दें साफ़ खाना, बजाय इसके कि हम वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम रिश्तेदारों के घरों में भेजें। मैंने कुछ दिन से ये सोच कर ना इधर उधर खाना भेजना कम किया हुआ है कि अगर मैं दूँगी तो मैं किसी उसको दूँगी जो कि डिज़र्विंग हो, जिसको कि ज़रूरत हो। बाकी माशाल्लाह हमारे गली में पूरे एरिया में बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, सभी बहुत अच्छा खाते पीते हैं। तो अभी जो टाइम है ना, अभी हमारा वक्त है कि हम जो इस तरह होमलेस लोग हैं या फिर जो महंगाई में एक ही फ़र्द है जिनका कमाने वाला, उनके बारे में सोचें। और अगर हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो जो हम खा रहे हैं ना उस पर एटलीस्ट हम मुँह ना बनाएं कि हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। जो हम खा रहे हैं हर चीज़ को मनोसलवा समझ कर आजकल हम लोग खाएँ। यही सब बातें मैंने अपनी सिस्टर से करते करते तकरीबन रोटियां भी सारी बना ही ली थी। और आजकल तो मैं एक एक रोटी बहुत सोच सोच कर बना रही हूँ ना, किसी ने नहीं खानी होती तो उसकी भी पड़ी ना रह जाए, और अगर पड़ी है तो सुबह उसी को ही हम लोग गीला करके घी लगाकर हम लोग खा लेते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और इसमें कोई ऐसे मिडिल क्लास होने वाली कोई बात नहीं जो इतने सारे मीम्स बनते हैं या कोई जो मजाक में कह देते हैं ना कि ये क्या मिडिल क्लास हरकत की है। तो नहीं भाई, रिस्क है अल्लाह ताला ने आपको दिया तो आप उसको जब तक हो सकता है उसको कंज्यूम करो, उसको वेस्ट ना करो, क्योंकि एक एक बाइट मैटर करती है, एक एक नवाला बहुत मैटर करता है हर चीज़ के लिए। और बस ये बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल न्यू व्लॉग में, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि कुछ दिन के लिए ना मैं इंशाल्लाह 100 डेज़ के लिए डेली बेसिस पर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो मैं कल दोबारा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।